जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर ब्रेक्स पे। मैं हूं विकी प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस, और इसके पहले मैं 5 साल यूपी पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर भी तैनात था। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है भाई कट ऑफ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है बच्चे। यूपीएसआई में इतनी कट ऑफ चलेगी, सिपाही भर्ती में कितनी कट ऑफ जाएगी, सर स्कोर क्या लेके चलें दिमाग में। हालांकि इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन बच्चों को फिर भी डाउट है भाई कि कितनी कट ऑफ का टारगेट रख के ले चल सकते हैं। कैटेगरी वाइज बता दो सर कि कितना टारगेट लेके चलें, मॉक टेस्ट में इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता, सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को बस पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा कि आपको कितना स्कोर लेके चलना है और कितना एक्सपेक्टेड रह सकता है, इलेक्शन को देखते हुए कैसा पेपर आ सकता है, सारी चीज़ें बताऊँगा। बस वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। अब मैं बताऊं भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल बहुत आसान पेपर आता है, आपको पता होगा। पेपर में कोई कमी नहीं होता भाई, पेपर को हमेशा जो है आसान बनाया जाता है, क्योंकि भाई सरकार को जो है अपने वोट्स भी बचाने हैं, तो पेपर टफ नहीं बनाया जाता, पेपर को आसान बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको यही लगे पेपर देने के बाद कि भाई साहब उसका सिलेक्शन पक्का है। यही एक फंडा होता है, ये एक पॉलिसी होती है जिसमें बच्चे को लगता है उसका सिलेक्शन पक्का है। जब वो घर आता है तब वो देखता है कि भाई साहब सिली मिस्टेक हो गया है, ये गलती हो गया है, ये भी यार ये भी गया, ये भी गया। तो सिली मिस्टेक इंसान को खा जाती है, जो उससे कर पाता था वो भी वो क्वेश्चन गलत करके आया होता है। तो भाई साहब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है ना। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बस वो गलतियां नहीं करनी जो आसान है, आपको आती हुई है ना। कट ऑफ की बात करें भाई, कट ऑफ जो है आप इतना मानो कि भाई 2026 है ये, अभी रिसेंट में भर्ती गई है 60,244 बच्चे। तो इसमें 90% बच्चे वो पेपर दे रहे हैं जो 60,244 में बाहर हुए थे, मतलब कि फाइनल आउट हुए थे, है ना, रनिंग के बाद या कुछ और है, वो बच्चे हैं इसमें ज़्यादातर। बाकी नए फ्रेश बच्चे हैं, वो मान लो कि 10,000 बच्चे नए हैं, बाकी सारे ऑलमोस्ट पुराने हैं। ठीक है, तो अब आपको ध्यान में क्या रखना है, अपना टारगेट स्कोर लेके क्या चलना है। अभी मॉक टेस्ट में कितनी परसेंटाइल, कितनी एक्यूरेसी चाहिए होगी आपको। तो सबसे पहले मैं एक्यूरेसी की बात कर लूँ, जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतने अच्छे जो है आपके मार्क्स जो है आएंगे, आपको पता होगा। और जितनी गंदी एक्यूरेसी होगी उतने ज़्यादा चांस होंगे आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम होने के, क्योंकि आपको अगर आदत नहीं है ना अच्छी एक्यूरेसी की, तो पेपर में भी आप कुछ ना कुछ सड़ी हुई चीज़ें गलत करके आओगे, जो बकवास चीज़ें हैं वो गलत करके आओगे, क्योंकि आपकी आदत ख़राब है, एक्यूरेसी ख़राब है, तो आप सड़ी हुई मिस्टेक भी करके आओगे। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो पेपर आसान भी आ गया ना, तो आप एकदम सही 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 करके आओगे। और जिसकी एक्यूरेसी ख़राब है, पेपर में मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी ख़राब है, वो सटीक सवाल नहीं कर पाता, मिस्टेक कर देता, कोई ना कोई बहुत आसान मिस्टेक कर देता है, वो पेपर में भी सेम चीज़ें करेगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको अपनी एक्यूरेसी बहुत अच्छी लेके चलनी है अभी से, क्योंकि आने वाले समय में 7-8 दिन रह गए हैं। दबा के वो क्वेश्चन जो सॉल्व करो जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, एक बार उनको नोट करो, देखो सिली मिस्टेक हो रही है कि कॉन्सेप्ट मिस्टेक है कि रिवीजन नहीं है कि क्या है, फलाना ढिमकाना, गलतियां नोट करो। गलतियां पता लग गई तो पेपर में आसान गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करें स्कोर की। भाई स्कोर, अगर आप यूआर कैटेगरी के मेल बच्चे हैं तो आपको कितना टारगेट लेके चलना है अभी से दिमाग में, और मॉक टेस्ट में भी इतना ही स्कोर लेके चलना है। परसेंटाइल एटलीस्ट 80% आपकी होनी चाहिए, या फिर जो आपकी रैंक है वो 20,000 बच्चों में होनी चाहिए। आपका सिलेक्शन पक्का है कांस्टेबल भर्ती में, इतना मैं पक्का कह रहा हूँ। ठीक है, अगर आपकी रैंक 20,000 के आसपास आ रही है तो भी आप इस भर्ती में सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि वो 20,000 बच्चे बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाले बच्चे हैं, कोई ऐरे गहरे बच्चे नहीं। जो अब मॉक टेस्ट में आप देखोगे ना, वहाँ पे 70-70 हज़ार बच्चे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। टेक्स्ट बुक में मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आपको दिखेंगे इतने सारे बच्चे हैं। टेक्स्ट बुक की तो सेल भी आ रखी है, अभी 29 से 31 मई तक इनकी सेल आ रखी है। आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। आने वाले समय में 1 साल की वैलिडिटी मिलती है इसमें, वैलिडिटी, और इसमें 400 से ज़्यादा एग्जाम्स कवर हो सकते हैं आपके। 17,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट है। मैं खुद से मॉक टेस्ट लगा के काफ़ी अपनी चीज़ें कवर करता था ड्यूटी करते करते, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और टेक्स्ट बुक का लेवल बिल्कुल एकदम एग्जाम जैसा होता है। तो 29 से 31 मई तक की इनकी सेल है, अभी आप जाके ले सकते हो। ऑल इन वन पास है, पास प्रो नहीं, पास प्रो मैक्स नहीं, फलाना ढिमकाना सब हटा के केवल एक पास दे रखा है इन्होंने। तो 29 से 31 मई डिस्काउंट कोड है PU10, उसका इस्तेमाल करोगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और आपको सस्ता पड़ेगा बस। ठीक है, तो यूआर कैटेगरी का अगर मेल बच्चा है तो आप 230 से लेकर 235 तक का स्कोर जो है वो टारगेट करके चल सकता है, कि इतना टारगेट उसको लेके चलना कि भाई वो इतना स्कोर आराम से करके आएगा पेपर में, मॉक टेस्ट में नहीं, पेपर में इतना करके जाएगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये वो बच्चे बचे हैं जो वैकेंसी में 60,244 में बच्चे नहीं हो पाए थे, तो बहुत हाई कंपटीशन नहीं है। यूपीएसआई की बात अलग करो भाई, 5 साल में भर्ती आई थी, इसमें तो 1 साल बाद फिर भर्ती आ गई, तो इसमें उतना लोड नहीं है। ठीक है, वो छोड़ दो कि भाई यूपीएसआई से कंपेयर कर रहे हो, उसको यूपीएसआई से कंपेयर मत करो, पेपर लीक पीक फलाना ढिमकाना सब छोड़ दो।
अब आपको क्या करना है, मेल में अगर हो यूआर कैटेगरी का तो 230 से लेकर 235 तक स्कोर करोगे, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी हो तो आपका 220 से 225 का टारगेट रहना चाहिए, इसके आसपास रहेगा। और एससी का है 200 के आसपास अगर आएंगे तो भी आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। एससी तो मेरे ख्याल से 190 प्लस भी लगेगा तो भी पास हो जाएगा, चांसेस हैं, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस 205 से लेकर 210 इसके आसपास अगर रहेगा बच्चा तो इस बार पास हो जाएगा भाई, क्योंकि जिस हिसाब से जो हमारी कंडीशंस हैं भाई, अभी भर्ती गई है, इतनी बड़ी भर्ती गई है, अभी सारी चीज़ें हुई हैं, तो अभी इतना कोई हाई फाई कंपटीशन अभी नहीं, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास करे हैं, वो थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा भाई, जो अब नए फ्रेशर बच्चे हैं, क्योंकि ये पुराने फ्रेशर नहीं है, ये उसी भर्ती के सारे बच्चे हैं, जीडी वाले होंगे और इसमें जो आउट हुए होंगे वो बच्चे हैं, है ना, तो उतने लोड की बात नहीं है। फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल बस केवल यूआर की कट ऑफ बता सकता हूँ भाई, यूआर में कम से कम 210 प्लस लेके आना, तब कोई चांस है, क्योंकि फीमेल में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है भाई। फीमेल में अदर स्टेट वाले भाई ऐसी तैसी कर देते हैं भाई आके, है ना, तो अदर स्टेट वाले जो है बहुत ज़्यादा हाई फाई मार्क्स लाते हैं, उनकी वजह से पूरा एवरेज गड़बड़ हो जाता है। तो इस वजह से यूआर की कट जो है कट ऑफ है वो फीमेल में भाई ठीक ठाक जाएगी, है ना। तो 210 के आसपास टारगेट लेके चलो, 210, 215, 220 के आसपास अगर अच्छे स्कोर आ रहे हैं तो बहुत आराम से आप पास हो जाओगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी 5-10 नंबर कम कर लो, वो दूसरी कैटेगरी को आप दे सकते हो, ठीक है। तो याद रखना, अगर कोई मॉक टेस्ट लगा रहे हो, प्रीवियस पेपर लगा रहे हो, अगर आपकी रैंक 20,000 के आसपास है, बच्चे अगर 60-70 हज़ार रुपये 60-70 हज़ार बच्चे हैं, अगर 20,000 के आसपास रैंक आ रही तो आप सेलेक्ट हो ऑलरेडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर जो परसेंटाइल है वो कि अगर आपके 80 के आसपास परसेंटाइल आ रही है तो भी आप सेलेक्ट ही हो, ठीक है। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पेपर लीक फलाना ढिमकाना इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना भाई, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वो बच्चे होते हैं जो अपने, मान लो कि आपका 220 कट ऑफ गई, मैं फिर से बता रहा हूँ 220 कट ऑफ गई, और जो पेपर लीक की बातें करता रहा पूरे साल, बकवास करता रहा, और उसके 218 नंबर हैं, तो क्या वो बच्चा पेपर लीक से हटके 2 नंबर की मेहनत कर लेता और दुनिया भर की चिक चिक से बच जाता तो क्या हो जाता भाई। तो मेहनत कर लो भाई, क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, आपको बोलना ना पड़े, बकवास ना करनी पड़े, दुनिया भर में नेगेटिव कमेंट्स ना करने पड़े, भाई पेपर लीक हो जाता है, हाई फाई कट ऑफ जाती है। भाई अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो ना, आप जो चीज़ नहीं कर सकते आप किसी और का दिमाग और ख़राब कर दोगे भाई, नेगेटिव डाल दोगे थॉट्स उसमें, वो जो पढ़ने वाला होगा वो भी नहीं पढ़ेगा। तो भैया इस चीज़ पे मत जाओ, है ना, किसी और का नुकसान मत करो। मैंने पिछली वीडियो में कमेंट्स देखे थे कि सर तो पेपर लीक हो जाता है, मेरा मन नहीं करता पढ़ने का। अरे भैया क्या कर सकते हो आप, ये बताओ। पेपर लीक हो जाता है, उसको कुछ लोग बहाना बना देते हैं कि सर पेपर लीक हो गया इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा। अरे ये सबसे फ़ायदा क्या हो रहा है भाई, आपकी मेहनत, आपका पोटेंशियल ख़राब हो रहा है, आपके अंदर जो ताकत है वो ख़राब हो रही है। आप जो कर सकते हो एटलीस्ट वो तो करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो। बाकी दुनिया भर की बकवास के चक्कर में पड़ जाते हैं बच्चे, टाइम खराब कर रहे हैं अपना। मैराथन देखेंगे नीचे कमेंट करते फिरेंगे, उस पर लाइव क्लास देखेंगे उस पर नीचे कमेंट करेंगे। तुम समझ क्या रहे हो, फिर पढ़ क्या रहे हो, ये बताओ। पढ़ रहे हो नीचे कमेंट करो, अरे भाई पढ़ने वाला बच्चा पढ़ाई करेगा, वीडियो देखेगा, नोट्स बनाएगा, नीचे कमेंट कर रहे हैं जी रिया जी कहाँ से हो। क्या मतलब है भाई, ये कुछ अरे गरे मैं बता रहा हूँ, ये कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जो दूसरों का भी टाइम खराब कर देते हैं भाई, उनके ध्यान मत दो भाई बिल्कुल, ठीक है। तो प्लीज़ अपनी मेहनत करो भाई, जो चीज़ आपने कर रखी, इतनी मेहनत करी यहाँ तक आया तो प्लीज़ उसको अंजाम तो दो ना अच्छे से। तो बस इतना ही कहना था आपको। बाकी कोई और डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई कुछ और सवाल हैं आपके। प्रभाकर दरोगा टीपी करे, मैं इंस्टाग्राम पे आईडी है, वो भी आप वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हो। कोई भी और डाउट है मुझे पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। बाकी किसी नेगेटिव चीज़ पर फोकस नहीं करना, क्या वो रिश्तेदार क्यों ना आपका। इस समय पर अगर माँ बाप भी आपको डिमोटिवेट कर दें तो माँ बाप से थोड़ा सा अलग रहो, है ना। मम्मी थोड़ा दूर रहो यार, मम्मी बात मत करो, मेरे को नेगेटिव बातें मत बोलो, पढ़ाई करो यार। मतलब ये समय वो है, आपको जी जान लगानी है। जितना इस समय पढ़ लिया ना, पेपर में आउटपुट दिखेगा, 100% दिखेगा। और पेपर के 10 दिन पहले आपका दिमाग खराब हो गया ना, किसी को, कोई लड़कियों को शादी के सपने आ रहे हैं, लड़कों को पता नहीं क्या सपने आ रहे हैं, अरे यार ये हो जाएगा, सपने मत देखो, प्रैक्टिकल जियो। 10 दिन की बात है, खींच के तैयारी कर लो। 10 दिन में अगर 8 दिन पढ़ लिया, 80 घंटे पढ़ के आदमी फट जाएगा, पेपर फाड़ देगा। ढंग से अगर रिवीजन कर लिया ना आपने तो पेपर कैसी तैसी कर दोगे। तो प्लीज़ अपने आप पे जो है कॉन्फिडेंस रखो और सब अच्छा हो जाएगा। बाकी मैं तो हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो। बाकी टेक्स्ट बुक की सेल है 29 से 31 मई, फ़ायदा उठाओ, जाके ले सकते हो। पूरा 1 साल की वैलिडिटी होती है, सारे एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।